हेलो दोस्तों, फ्यूचर स्माइल अकेडमी में आपका स्वागत है। फ्यूचर स्माइल अकेडमी का उद्देश्य है विद्यार्थियों को सही मार्गदर्शन देके उनके भविष्य को उज्जवल बनाना। हर मुस्कान एक कहानी कहती है, हर मुस्कान एक कहानी कहती है और फ्यूचर स्माइल अकेडमी कर रही है नए कल की शुरुआत। तो आओ चले नए सफर की ओर। आज हमारे साथ जुड़े हैं अनुभवी सहयोगी मनीषा मैम, पूजा मैम, प्रीति मैम। तो चलो हम मनीषा मैम से शुरू करते हैं। आप अपने बारे में बताइए। नमस्कार दोस्तों, फ्यूचर स्माइल अकेडमी पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मेरा नाम मनीषा है। मेरी स्कूली शिक्षा जयपुर से संपन्न हुई है। ग्रेजुएशन मैंने महारानी कॉलेज से किया है। उसके बाद मास्टर्स मैंने राजस्थान विश्वविद्यालय के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से किया है। उसके बाद बीएड मैंने कोटपुतली भैरव जिले से किया है। मेरा नेट और सेट क्वालिफाई है। आरपीएससी द्वारा आयोजित स्कूल व्याख्याता मुख्य परीक्षा 2022 में मेरा चयन हुआ है। वर्तमान में मैं कोटपुतली भैरव जिले में राजनीतिक विज्ञान विषय के व्याख्याता के रूप में कार्यरत हूँ। आप बच्चों को क्या गाइड करना चाहोगे? बिल्कुल, मेरे अनुभवों के आधार पर कुछ टिप्स हैं जो मैं स्टूडेंट्स को देना चाहती हूँ। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जैसे कि अभी मैं 4-5 बिंदुओं पे बच्चों से डिस्कस करना चाहूंगी। पहला पॉइंट है सिलेबस को लेकर कि आप जिस भी भर्ती परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो शुरुआत सबसे पहले आप सिलेबस से कीजिए, उस सिलेबस को निकलवाइए। सेकेंड पॉइंट मैं कहूंगी कि आपने सिलेबस तो निकलवा लिया, उसके बाद आपको उसका क्लासिफिकेशन करना है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि उसमें कौन से टॉपिक जो है वो हार्ड हैं और कौन से इजी हैं। इससे ये होगा जब आप इजी टॉपिक अपने अलग लिख लोगे तो आप शुरुआत इजी टॉपिक से करना। उसके 2 फायदे होंगे। पहला तो आपका सिलेबस के प्रति रुझान बढ़ेगा और दूसरा ये होगा कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा और इसी बीच फिर आप कठिन टॉपिक्स को पढ़ना शुरू कर देंगे। तो सिलेबस को लेकर तो बच्चों को ये 2 बातें ध्यान में रखनी चाहिए। पहला, सिलेबस को अच्छे से पढ़ना है, दूसरा उसका क्लासिफिकेशन करना है। तीसरी बात मैं बच्चों को कहना चाहूंगी कि आप अपने नोट्स बनाना। नोट्स बनाने के 2 फायदे होंगे बच्चों को। पहला तो ये होगा कि उनको जब वो नोट्स में लिखेंगे जो उन्होंने याद किया उसको, उसकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो जब नोट्स में लिखेंगे तो उनको कहीं ना कहीं थोड़े स्थायी समय के लिए उनके माइंड में उनको याद रहेगा। और दूसरा फायदा ये होगा, एग्जाम टाइम पे बच्चे उसको रिवाइज कर सकेंगे तो रिवीजन में इतना टाइम उनको लगेगा नहीं और आसानी से जो पूरा सिलेबस है उससे गो थ्रू हो जाएंगे। तीसरी बात मैं बच्चों को कहूंगी कि पॉजिटिव रहना है। सबसे बड़ी समस्या बच्चों के सामने यही होती है और मेरी नजर में सबसे महत्वपूर्ण बात भी यही है कि आपको पॉजिटिव रहना है। बच्चों के सामने अक्सर देखा जाता है कि नेगेटिविटी ज्यादा आ जाती है। 2 तरीके से बच्चे नेगेटिव हो जाते हैं। पहला तो ये इंटरनली और दूसरा एक्सटर्नली। काफी बार बच्चे अपने आप से कल्पना कर लेते हैं कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, और अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, और मेरा नहीं हुआ साथ वाले का हो गया। तो इस तरीके की जो कल्पनाएं हैं वो कहीं ना कहीं उनको डीमोटिवेट कर देती हैं। तो बच्चों को चाहिए कि वो अपने आप को इंटरनली मोटिवेट रखें। और दूसरा एक्सटर्नली, काफी बार हम देखते हैं कि हमारे जो फ्रेंड सर्कल के लोग हैं या कुछ अदर फैमिली मेंबर्स हैं, वो इस तरीके के कमेंट कर देते हैं जिससे हमें लगता है कि हम सिलेक्ट नहीं होंगे। तो बच्चों को चाहिए कि वो इस तरीके की चीजों से दूर रहें। दूर रखने के लिए आप 2 उपाय बना सकते हैं। पहला तो आप मेडिटेशन करें। मेडिटेशन के लिए कोई ऐसा नहीं कि आप अर्ली मॉर्निंग उठ के उसके लिए प्रॉपर टाइम बना लें, नहीं। आप जब भी पढ़ रहे हैं आपको लगे कि हाँ एक ब्रेक की जरूरत है, आपको अपने आप को बूस्ट करना है, तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है जो हर स्टूडेंट को करना चाहिए, मैं भी करती थी अपने टाइम पे। जब भी आप कोई टॉपिक क्लियर कर लेते हैं तो अपने आप को चीयर अप करें, अपने आप को वेल डन कहें, शाबाश कहें। इससे आपको और ज्यादा बूस्ट मिलेगा। तो ये जो 4 पॉइंट्स मैंने बताए कि सिलेबस को देखना, सेकंड उसको क्लासिफिकेशन करना, उसका आइडेंटिफाई करना, थर्ड आप अपने नोट्स बनाएं, एंड फोर्थ कि पॉजिटिव रहेंगे। अगर बच्चे इन 4 पॉइंट्स को ध्यान में रख लेंगे तो उम्मीद है कि बच्चे अपनी सफलता के बहुत करीब रहेंगे। बहुत खूब मैम, आपने बच्चों को बहुत अच्छे से गाइड किया। सब्र रख कि वो मंजर भी आएगा, सब्र रख कि वो मंजर भी आएगा, तेरा कल तेरा नाम दोहराएगा। तो चलो इसी के साथ हम पूजा मैम से चर्चा करते हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम पूजा है। मेरी स्कूली शिक्षा जयपुर से हुई है। इसके पश्चात मैंने बीए महारानी कॉलेज से किया है। एमए मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी में राजनीति विज्ञान विषय से किया है। इसके बाद बीएड भी जयपुर से हुई है। मेरा चयन आरपीएससी द्वारा आयोजित प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2020 में हुआ है। वर्तमान में मैं सवाई माधोपुर जिले में कार्यरत हूँ। अब हम पूजा मैम से चाहेंगे कि वो बच्चों के साथ
अपना अनुभव साझा करें। आप लोग को विशेष तौर पर यह कहना चाहती हूँ कि इस पूरी यात्रा के दौरान जो भी आपकी तैयारी की यात्रा है उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप प्लानिंग करें, टाइम मैनेजमेंट रखें, और इसके अलावा जो मैंने अपने समय में किया है, जो भी पुरानी भर्ती परीक्षाएं हुई है उसमें जो भी क्वेश्चन पेपर आए उनकी प्रैक्टिस जरूर करें, जरूर से जरूर करें, क्योंकि वो एक माध्यम है जो आपको बताता है कि आरपीएससी या कोई भी अन्य जो संस्थान है वो किस तरीके से परीक्षा लेती है, उसमें प्रश्नों का तरीका कैसा है, और आप उनकी अभ्यास से आप नेगेटिव मार्किंग से बच सकते हैं। इस पूरी यात्रा के दौरान मेहनत और अनुशासन एक ऐसी चीज है जो आपको जरूर सफलता दिलाएगी। प्रीति मैम, आप अपने बारे में बताइए। नमस्कार साथियों, मेरा नाम प्रीति पांडे है। मैंने अपनी स्कूली शिक्षा जयपुर से करने के उपरांत महारानी कॉलेज से बीए और राजस्थान यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में एमए, उसके पश्चात नेट जेआरएफ बीएड क्वालिफाई करी हुई है। वर्तमान में मेरी पीएचडी जयपुर से ही चल रही है। मैं भारत सरकार के संस्थान ईएमआरएस में कार्यरत हूँ। हाँ, तो प्रीति मैम, आप बताओ, बच्चों का मार्गदर्शन किस प्रकार किया जाए? आप सभी साथियों से मैं ये कहना चाहूंगी कि आपके स्वयं के अंदर वो शक्ति है जिससे आप सफलता के हर मुकाम को हासिल कर सकते। बस आपको आवश्यकता है डेडिकेटेड होकर सही दिशा में प्रयास करने की। आप अपने समय का अधिकतम उपयोग अपनी तैयारी को दें। मोबाइल और सोशल मीडिया के इस दौर में स्वयं को आप जितना उससे दूर रख सके उतना आपके भविष्य के लिए बेहतर होगा। अपनी तैयारी को सही दिशा में जारी रखिए, सफलता अवश्य मिलेगी आपको। तो अब हम आपको ऐसे चेहरे से रूबरू कराते हैं जो आपके साथ इस चैनल पर जुड़े रहेंगे। सैम सर। नमस्कार दोस्तों, और फ्यूचर स्माइल एकेडमी पे दोस्तों मैं आपको राज व्यवस्था पढ़ाऊंगा दोस्तों। और बड़ी खुशखबरी की बात है दोस्तों कि ये जो सब कंटेंट होगा दोस्तों, ये इन्हीं मैम के मार्गदर्शन में तैयार करा जाएगा। मैं चाहे टॉपिक कोई सा हो, चाहे राष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, चाहे कोई सा भी हो दोस्तों, एक बार जुड़िए आप इस चैनल से। आप ये मानिए कि मैं आपको उसको टिप्स पे ला दूंगा दोस्तों, और अपन उसमें क्वेश्चंस भी ऐसे रखेंगे दोस्तों कि आप मानिए कि हर एग्जाम में आप पाएंगे कि हाँ, हम एक बेहतरीन कर रहे हैं दोस्तों। और बस आप लोगों का इसमें, क्योंकि देखो माता पिता और जो गुरुजन हैं और जो साथी है, आप सभी लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और हम चाहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल पे जुड़े, और बच्चों से खासतः जो स्कूलों में अध्ययन कर रहे जो छात्र हैं उनको हम ये मानिए फ्री में उनके लिए हम आरबीएससी और एनसीईआरटी की किताबों से संबंधित, जो राजव्यवस्थाओं से संबंधित जो टॉपिक्स है, हम उनको भी आपके साथ साझा करेंगे दोस्तों। तो बस आपसे यही उम्मीद है कि आप हमारे साथ हमारे जो चैनल है उसको साझा करें, शेयर करें, एक अच्छा टीम वर्क करेंगे दोस्तों। हम ये मानिए कि हम बहुत बेहतरीन आपको कंटेंट देंगे, बहुत अच्छा ये सब चीज़ें करेंगे। तो इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।